ये बिटकॉइन है, एक डिजिटल करेंसी जिसका जिक्र पिछले 10 सालों से हो रहा है और ये डिजिटल करेंसी अब दुनिया भर की फाइनेंशियल स्टेटस को बदलती ही जा रही है। जहां दुनिया भर के देशों की सरकारें क्रिप्टो करेंसी के प्रैक्टिकल इस्तेमाल को लेकर बहुत टेंशन में हैं, वहीं एक छोटे से देश ने फाइनेंशियल दुनिया के इस बदलाव को खुले हाथों से एक्सेप्ट कर लिया है। चौंक गए? जी हाँ, लेकिन ये सच है। एल सल्वाडोर एक छोटा सा देश है जिसने बिटकॉइन को लीगल अप्रूवल दिया है और उसे अपनी ऑफिशियल करेंसी डिक्लेयर कर दिया है। एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नायब बुकेले ने जून 2021 में बिटकॉइन को अपने देश की ऑफिशियल करेंसी घोषित कर दी। अब इस फैसले से फाइनेंशियल दुनिया के बहुत से लोग खुश हैं, थोड़े लोग टेंस भी हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा विरोध भी कर रहे हैं। इस बात को लेकर दुनिया भर की सरकारें बहुत परेशान भी हैं, लेकिन बदलाव तो शुरू हो चुका है। अब इस घटना से 2 सवाल उठते हैं। पहला ये कि एल सल्वाडोर ने क्या सोचकर ऐसा किया। दूसरा ये कि बिटकॉइन की इस सबसे पहले लीगल अप्रूवल के चलते दुनिया पर और हम पर क्या असर होगा। चलिए देखते हैं। अमेरिका के एक कोने में बसा हुआ ये छोटा सा देश एल सल्वाडोर बहुत सीरियस प्रॉब्लम से गुजर रहा था। इकोनॉमिक तकलीफें, राजनीतिक उठापटक, गरीबी, जात पात और सीरियस क्राइम्स अपने चरम सीमा पर थे। पूरा देश बुरी तरह से टूट गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बैंकिंग सिस्टम के हालात ऐसे थे कि सिर्फ 20% पॉपुलेशन ही बैंक जाया करती थी। और सोचिए बाकी के लोग क्या करते होंगे। एल सल्वाडोर की ऑफिशियल करेंसी यूएस डॉलर थी, जिसने कि इसके बैंकिंग सिस्टम को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनाकर रख दिया था। और यही वजह थी कि एल सल्वाडोर की अपनी खुद की कोई फाइनेंशियल पॉलिसी थी ही नहीं। एक बिल्कुल अलग इंडिपेंडेंट देश होते हुए भी एक तरह से एल सल्वाडोर गुलाम ही था। ऐसे गरीब हालातों के चलते एल सल्वाडोर के कई नागरिक देश छोड़कर चले जाते थे। अमेरिका या दूसरे देशों में रहकर वो कमाई करते थे और अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए पैसा भेजते थे। अब यूं समझें तो एल सल्वाडोर की सारी इकोनॉमी इस बाहर से आते हुए पैसे पर ही टिकी हुई थी। तो एल सल्वाडोर का खुद का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बिल्कुल चरमराया हुआ था। सोच के देखिए, दूसरे देशों की इमिग्रेशन पॉलिसी के किसी भी बदलाव का असर एल सल्वाडोर की कमर तोड़ सकता था। और तब एल सल्वाडोर को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी, बिटकॉइन। और आखिरकार 2021 में जब बिटकॉइन की कीमतें सबसे ऊंचाई पर थीं और दुनिया भर के बिजनेसेस बिटकॉइन को एक्सेप्ट करने लगे थे, एल सल्वाडोर ने इस क्रिप्टो करेंसी को अपनी लीगल करेंसी डिक्लेयर कर दिया। I will send to Congress a bill that will make Bitcoin a legal tender in El Salvador. In the short term, this will generate jobs and help provide financial inclusion to thousands outside the formal economy. और इस तरह पहली बार पूरी दुनिया भर में कहीं बिटकॉइन को लीगल स्टेटस मिला। एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नायब बुकेले ने सितंबर 2021 में बिटकॉइन को एल सल्वाडोर वोल्केनो बॉन्ड या बिटकॉइन बॉन्ड का नाम दे दिया। ये सब उन्होंने किया अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए, सड़कें, पुल, नहरें और सीवर सिस्टम को सुधारने के लिए। ये बॉन्ड्स जारी करके उन्होंने $1 बिलियन इकट्ठे कर लिए। अब इन फंड्स का इस्तेमाल देश की तरक्की के लिए लगाया जाने लगा। कुछ फंड्स रखे गए और बिटकॉइंस खरीदने के लिए। आज तक की डेट में एल सल्वाडोर 2381 बिटकॉइंस इकट्ठे कर चुका है, जिसकी इंटरनेशनल कीमत $0.6 मिलियन है। सोचिए तो, सिर्फ 2 साल के छोटे से समय में ही एल सल्वाडोर की ये फाइनेंशियल ग्रोथ अमेजिंग है। आइए देखते हैं इनके परचेज पैटर्न को। 6 नवंबर 2021 200 बिटकॉइंस खरीदे गए $52,684 के। 21 जनवरी 2022 410 बिटकॉइन खरीदे गए $36,585 के। 21 मई 2022 जिस वक्त बिटकॉइंस के दाम सबसे कम थे, 500 बिटकॉइंस खरीदे गए जिनकी कीमत $30,744 थी। इस तरह प्रेसिडेंट नायब ने हर रोज बिटकॉइन खरीदने की योजना बना ली,
जिससे उनकी ट्रेजरी में इंटरनेशनल फंड्स बढ़ते ही चले जाएं। उनकी ये योजना कारगर भी साबित हुई। प्रेसिडेंट बुकेले का मानना है कि ऐसा करके वो अपनी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ग्रोथ तो बढ़ाएंगे ही, अमेरिका के डॉलर्स की गुलामी से भी आजाद हो जाएंगे। ये ऐसा इसलिए फंड्स का लेन देन सुरक्षित, तेज और बिना किसी बिचौलिए की फीस के होने लगा, क्योंकि बिटकॉइन का लेन देन तेज, सुरक्षित और बेहद सस्ता है। एल सल्वाडोर की फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये वरदान साबित हुआ। एल सल्वाडोर की ऑफिशियल करेंसी बन जाने के बाद छोटे से लेकर बड़े बड़े बिजनेसेस इसका इस्तेमाल डॉलर्स की तरह करने लगे हैं और देश का बिजनेस सिनेरियो बदलता ही जा रहा है। बिटकॉइंस की अवेलेबिलिटी की वजह से ट्रांजैक्शंस इजी हो गए, इसलिए बाहर के देशों के इन्वेस्टर्स भी अब एल सल्वाडोर में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने बिटकॉइंस को टूरिज्म में भी प्रमोट करना शुरू कर दिया है। देखिए कितना आसान हो जाता है। कोई भी टूरिस्ट अपना क्रेडिट कार्ड या लोकल करेंसी यूज नहीं करता। होटल का बिल, खरीदारी बिटकॉइन से की जाती है। इससे टूरिस्ट और बिजनेस दोनों का टाइम बच जाता है। दुनिया भर के वो टूरिस्ट जो क्रिप्टो करेंसी में बिलीव करते हैं एल सल्वाडोर घूमने आना चाहते हैं, क्योंकि वहां बिटकॉइन यूज किए जा सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भविष्य में एल सल्वाडोर परेशानियों में घिर जाएगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। सबसे पहले तो बिटकॉइन के प्राइसेस हमेशा घटते बढ़ते रहते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस की तरह, जिससे कि किसी भी बिजनेस या किसी भी पर्सन के लिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे बड़ा चिंता का कारण बन सकती है। फिर फ्रॉड, हैकिंग और दूसरी तरह के साइबर क्राइम्स, उनका खतरा तो हमेशा ही बना रहता है। और क्योंकि बिटकॉइंस के ट्रांजैक्शन एनोनिमस होते हैं, आप किसको इन क्राइम्स के लिए दोषी ठहरा सकते हैं, है ना चिंता का विषय। दूसरी बड़ी चिंता का विषय है एनवायरनमेंट का। हमने पहले भी बताया था, बिटकॉइन की माइनिंग में काफी ज्यादा कंप्यूटिंग पावर्स की जरूरत पड़ती है, जो कि काफी बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करती है, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पर पड़ता है। जो भी हो, एल सल्वाडोर के बिटकॉइन को अपनाने के हिस्टोरिक डिसीजन ने पूरी दुनिया में एक बहस छेड़ दी है कि क्या इस तरह की क्रिप्टो करेंसी हमारे लिए ठीक है। एल सल्वाडोर के कई शहरों में कई लोगों ने बिटकॉइन का विरोध भी किया है, क्योंकि वो मानते हैं कि बिटकॉइन का लीगल अप्रूवल उनसे बिना पूछे किया गया है। बहुत सारे लोग 200th एनिवर्सरी के मौके पर देश की राजधानी एल सल्वाडोर में प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए। प्रोटेस्ट करने वालों ने एक बिल्कुल ही नई बिटकॉइन मशीन को जला डाला और प्रेसिडेंट बुकेले के खिलाफ नारे लगाए। अब एल सल्वाडोर की गवर्नमेंट लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने एक रेगुलेटरी सिस्टम बनाया है जिसमें $150 मिलियन तक के बिटकॉइंस डॉलर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। बिटकॉइंस के यूसेज को बढ़ावा देने के लिए, एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने शिवो वॉलेट एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है, जिससे यूजर्स कुछ भी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन बेहद आसान और सेफ है। जाने माने वेंचर कैपिटलिस्ट टिम ड्रापेर कहते हैं कि बिटकॉइन एल सल्वाडोर को दुनिया के सबसे गरीब देश से सबसे अमीर देश बना देगा। अब एल सल्वाडोर की किस्मत बदलेगी या नहीं, ये तो देखिए समय ही बताएगा। बिटकॉइन को अपनाने के बाद एल सल्वाडोर के बदलते हालात पूरी दुनिया को नया रास्ता दिखा पाएंगे या नहीं, ये भी समय बताएगा। आपको क्या लगता है, एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को अपनाकर ठीक किया है, और क्या दूसरे देश भी ऐसा करना चाहेंगे? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एल सल्वाडोर को चेतावनी दी है, अगर उन्होंने बिटकॉइन को लीगल स्टेटस से नहीं हटाया तो उन्हें किसी भी तरीके का लोन नहीं दिया जाएगा। हालांकि कई देशों की इकोनॉमिक कंडीशंस, रेगुलेटरी पॉलिसीज और टेक्नोलॉजिकल जरूरतें उन्हें बिटकॉइन को अपनाने के लिए मोटिवेट कर सकती हैं। इन गरीब देशों के लिए महंगे बैंकिंग सिस्टम का जवाब हो सकता है बिटकॉइन, जो उन्हें फाइनेंशियल आजादी देगा और पूरी दुनिया के साथ बिजनेस करने के लिए मजबूती देगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो ने आपका ध्यान खींचा हो, आपको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड और भी फैक्ट्स मिले हों और आप बिटकॉइंस के बारे में और भी जानना चाहते हो, तो अपने जानने वालों से इस वीडियो को जरूर शेयर करें। क्या पता भविष्य में आप भी बिटकॉइंस इस्तेमाल करना चाहें, तो कॉइनपीडिया के इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए लाएंगे बदलती हुई दुनिया की क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइंस की और जानकारियां। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।